सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। पंच परमेष्टि भगवान की, आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की, आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की, तीर्थ चक्रवर्ती परम पूज्य निर्यापक श्रवण मुनि पुंगव सुधा सागर जी महाराज की जय हो। मुनि संघ की जय हो। प्रसंग चल रहा है कि हम वहाँ पहुँचना चाहते हैं जहाँ हम पहुँच नहीं सकते। हम वह पाना चाहते हैं जो हम पा नहीं सकते। हम वह सोचना चाहते हैं जो सोच नहीं सकते। हम वह देखना चाहते हैं जो देख नहीं सकते। हम वह बोलना चाहते हैं जो बोल नहीं सकते। हम वह खाना चाहते हैं जो खा नहीं सकते। हम वह सुनना चाहते हैं जो सुन नहीं सकते। हम वह ऊंचाई छूना चाहते हैं जिसको छू नहीं सकते। हम वो पहाड़ चढ़ना चाहते हैं जो हम चढ़ नहीं सकते। यही सबसे बड़ी जिंदगी का अपने लिए अपनी शक्तियों के जागरण करने में बाधक तत्व है। हमारे पास जो कुछ भी हम जिंदगी में नहीं पा रहे हैं, दुख हमारी जिंदगी में है नहीं और हम दुखी हैं। हम जी रहे हैं और हमें मरने की अनुभूति हो रही है। हम जी रहे हैं और अनुभूति में मरण आ रहा है। हमारे जीवन में कोई दुख नहीं है फिर भी हम दुखी हो रहे हैं। ऐसी एक विचित्र घटना हमारी जिंदगियों में क्यों घटती है? एक हम सारे दुनिया के समस्त रूपों से दूर होकर के भी ऐसा क्यों लगता है कि हमारी जीवन में कभी भी कोई भी विपत्ति आ सकती है? क्यों अनुभव में हम जी रहे हैं कि हम कभी भी मर सकते हैं? एक मन में भय का भूत बैठ गया है कि हम कभी भी मर सकते हैं। यह जो भूत है यह हमें जीने नहीं दे रहा है, जीने का आनंद नहीं लेने दे रहा है। जीने का आनंद हमारा खत्म हो चुका है क्योंकि हमें मरने का भय अंदर लगा हुआ है। एक अमीर आदमी अमीरी का आनंद नहीं ले रहा है क्योंकि उसे लुटने का डर लग रहा है। मालिक है जी, इतनी धन दौलत संपत्ति है फिर भी उसे नींद नहीं आ रही है। इतना बड़ा सब कुछ है। मैंने एक दिन कहा था सबसे ज्यादा समृद्ध लोग नींद की गोलियां क्यों खाते हैं? सबसे ज़्यादा व्यक्ति, बड़े आदमी सबसे ज़्यादा नींद की गोली खाते हैं। अमेरिका में सबसे ज़्यादा नींद की गोलियां बिकती हैं। विश्व का सबसे छोटा देश है, 25-30 करोड़ की आबादी है और सबसे ज़्यादा नींद की गोलियां अमेरिका में बिकती हैं।
ब्रेन हेमरेज अमेरिका में, हार्ट अटैक सबसे ज़्यादा अमेरिका में होते हैं। कोई भी बड़ी बीमारी शुरू होगी अमेरिका से शुरू होगी। क्यों? समृद्ध है, विश्व का सबसे समृद्ध देश है। कारण क्या है? एक ही कारण, उसके मन में एक ही बात आता है, जो कुछ है मेरे पास एक कभी भी छूट सकता है, कभी भी मेरे हाथ से जा सकता है। एक धन का थैला तुम्हारे पास हो, तुम सो नहीं पाओगे। अरे भाई, तुम्हारे पास धन है, अच्छी तरह सो जाओ। गरीब नहीं सो रहा है, ये बात समझ में आती है। अमीर नहीं सो रहा है, ये बात समझ से परे है। गरीब सो रहा है, सो नहीं रहा है क्योंकि गरीबी है। भूखा सो नहीं रहा है क्योंकि भूखा है। लेकिन जो सब कुछ से पेट भरे हुए है, वो क्यों नहीं सो रहा? अमीर आदमी क्यों नहीं सो रहा है? क्योंकि उसे लुटने का भय है। लुटने का भय एक ऐसा खतरनाक भय है जो व्यक्ति को सब कुछ होते हुए उसका आनंद नहीं लेने देता। इसलिए पूज्य कुंद महाराज ने सम्यक दृष्टि के लिए कहा कि तुम यदि वास्तविक आनंद की अनुभूति करना चाहते हो तो सप्त भयों से मुक्त हो जाओ। 7 भय यदि तुम्हारी जिंदगी में है, तुम सब कुछ पाकर के भी दुखी रहोगे। सब कुछ चारों तरफ तुम्हारे पास होगा, लेकिन तुम्हें उसका रस नहीं आएगा। जब सब कुछ होकर के तुम आनंद नहीं ले पाओगे तो सब कुछ का महत्व क्या रहा? सम्यक दृष्टि का प्रथम लक्षण होना चाहिए निर्भयता। भयों से मुक्त हो। और जिन कार्यों से तुम भय लगता है, कल कहा था या परसों मैंने, क्यों महावीर स्वामी ने वो सब चीजें छुड़ा दी जो सारी दुनिया जिसे अच्छा मानती है? गिन गिन के छुड़ाया। गृहस्थ संसारी प्राणी जिन जिन वस्तुओं में सुख मानता था, उनको गिन गिन करके महावीर ने छुड़ाया। छोड़ो तुम इनको। मैंने कहा था ना, माँ बाप की छाया बहुत अच्छी लगती है। माँ बाप घर में हैं तो सनाथ माना जाता है, सुख है। महावीर ने कहा तुम माँ बाप के बिना सुखी होके दिखाओ। अब देखना कितना उल्टा कार्य है। दुनिया कहती है मेरे माँ बाप नहीं हैं, मैं अनाथ हूँ, मैं दुखी हूँ। जिनके माँ बाप हैं वो कहते मैं सुखी हूँ, मेरी छाया मेरे ऊपर है। महावीर ने कितनी कठिन परीक्षा ली। मैंने कहा था ना, महावीर स्वयं दुखी हुए और जो उनकी जिंदगी में आया वो भी दुखी होगा। वो खुद दुखी, खामो खामा। इतनी अच्छी मम्मी थी त्रिशला माता, इतने अच्छे पापा थे सिद्धार्थ, इतना बढ़िया राज्य था, सब कुछ था, सब कुछ, कहीं से कोई गड़बड़ नहीं था। खामो खामा सब छोड़ के बैठ गए, सब छोड़ के बैठ गए। सुरक्षित थे घर में, असुरक्षित हो गए। कोई उन पर धूल भी नहीं फेंक सकता था, और अब लोग पत्थर फेंक रहे हैं। लोग उनको छू नहीं सकता था, अब लोग कानों में कील ठोक रहे हैं। पता नहीं क्या है इन सब महान आत्माओं को क्या लगा होगा। इतनी कठिनाइयों में जो सारी दुनिया जिन कष्टों को देखकर कांपती है, उन कष्टों की तरफ चले गए। सारी दुनिया जिनके नाम सुनते ही घबराती है, वहां जाकर के वो
आनंद की अनुभूति कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मुझे वो आनंद आ रहा है जो आज तक मुझे इस राज वैभव में नहीं आया। खाने का आनंद तो तुम्हें पता है, लेकिन भूख में भी आनंद है ये तुम्हें पता नहीं। खाने का कितना आनंद है भाई? अरे महाराज कुछ पूछो मत, 2 बार के स्थान पर तीसरी बार भी मिल जाए। और एक को वो महान आत्मा है जिन्हें भोजन करने की अपेक्षा अंतराय में आनंद आता है। कल ही बताया था ना कि एक महाराज का अच्छा आहार हुआ, बहुत अच्छा हुआ, और एक महाराज का अलाभ हुआ, अंतराय हुआ। महावीर स्वामी की पैथी देखना, महावीर स्वामी के फॉलोवर को देखना, इन दोनों में सुखी कौन है? अब तुम्हारा संसार देखना, एक व्यक्ति भूखा है, आहार भोजन नहीं मिला, और एक व्यक्ति को भोजन मिल गया। दोनों में सुखी वह है जो भोजन मिल गया। और हमारे यहाँ सिद्धांत में महावीर स्वामी का भक्त कहता है कौन सुखी? जिसका आहार अच्छा हो गया वो ज़्यादा सुखी है, या जिसको आहार नहीं हुआ वो ज़्यादा सुखी है? तुम्हें शायद समझ में नहीं आएगा। तुम्हारी दृष्टि से कौन अच्छा महाराज है? हाँ, जिसका आहार अच्छा हुआ ना। और महावीर स्वामी कहते हैं कि मेरा सच्चा भक्त वह है जिसके आहार नहीं मिलने पर सुखी हो रहा है। जिसको आहार मिल गया वो तो दुखी हो रहा है, वो तो प्रतिक्रमण करने बैठ गया। आहा, क्या बात महानुभाव, धन्य है जैन दर्शन। जिसका आहार अच्छा हो गया वो दुखी है, प्रतिक्रमण कर रहा है, अपने आप को कह रहा है पापी हूं, दुष्टी हूं, मायावी हूं, लोभी हूं। अपने आप को कहता है हा दुष्टकयम, हा दुष्टचिंत्यम, हा दुष्टभाष्यम। क्या बात है, आहार अच्छा हुआ है, फिर आते ही दुख में क्यों चला गया, पश्चाताप में क्यों चला गया, ईर्ष्यापथ प्रतिक्रमण क्यों करने लगा? प्रतिक्रमण करते समय व्यक्ति साधु दुखी होता है। मैंने कुछ गलत कर लिया है तब प्रतिक्रमण किया जाता है, मेरे से कुछ गलत हो गया तब प्रतिक्रमण किया जाता है। 2 बातों का प्रतिक्रमण होता है। मैंने गलत कर लिया, मेरे से गलत हो गया। और मुनि महाराज आहार करके प्रतिक्रमण कर रहे हैं, सिद्ध है कुछ गलत कर लिया है या गलत हो गया है। कैसी बात, कैसा दर्शन है जैन दर्शन। शुद्ध आहार किया है, श्रावक ने नवदा भक्ति पूर्वक दिया है, साधु ने ऐषणा समिति पूर्वक लिया है। साधु गया है तो ईर्ष्या समिति पूर्वक गया है, कोई अभक्ष नहीं खाया है, शुद्ध प्रासुक खाया है। श्रावक ने बड़ी विशुद्धि भाव से दिया है, नवदा भक्ति से। इसके बावजूद भी आहार ठीक हो गया, इसका प्रतिक्रमण। आहार ठीक हो गया इसका अर्थ प्रतिक्रमण, आहार हो गया इसका प्रतिक्रमण, आहार ले लिया इसका प्रतिक्रमण। मैंने अपराध कर दिया। क्या अपराध कर दिया भैया? महाराज से पूछो भाई, क्या महाराज जी अपराध क्या हो गया? बोले मैंने आहार ले लिया। मैंने आहार ले लिया तो कोई गलत ले लिया? बोले नहीं। तो किसी ने गलत दे दिया? बोले नहीं। बोले आहार ले लिया, यही मेरे खेद का विषय है। मैं अनंत चतुष्टय का धनी, ये 2 रोटियां नहीं छोड़ पाया। मैं महान याचना परिचय को सहन करने वाला
इन 2 रोटी के लिए हाथ फैलाना पड़ा। मैंने इस मुनि पद को 2 रोटियों के कारण याचना का रूप धारण करा दिया। मुझे अंजलि खोलना पड़ी, मुझे हाथ फैलाना पड़ा। इतना बड़ा पद धारण करने के बाद मुझे एक श्रावक के दरवाजे जाना पड़ा। मैं आपसे पूछता हूँ, आप बहुत बड़े आदमी हैं और कभी ऐसी गरज पड़ जाए, ऐसी स्थिति बन जाए कि तुम्हें किसी अपने मुनीम के ही दरवाजे जाके हाथ फैलाना पड़े, तुम सेठ हो, और कभी मुनीम के दरवाजे जाके हाथ फैलाना पड़े, तो बोलो शर्म की बात है कि गर्व की बात है ना? तो मैं तो हुआ सेठ, तुम हुए मुनीम के बराबर, और हमारी क्या ऐसी गरज पड़ी, ऐसी अटकी पड़ी कि मुनि को जब भूख लगे तो श्रावक के द्वारे पे खड़ा होना पड़ता है। ये गर्व की बात नहीं है, ये शर्म की बात है। बहुत बड़ा सोच है प्रभु महावीर का। गर्व की बात नहीं है, ये शर्म की बात है। एक मुनि व्रत के लिए, एक रत्नत्रय धारण करने के लिए, जगत पूज साधु परमेष्टि पद पाने के बाद भी ऐसी क्या वस्तु की कमी पड़ गई जो श्रावक के द्वार जाना पड़ता है। साधु को सबसे बड़ा पूरे जीवन काल में 24 घंटे में कभी पाप कर्म का उदय की अनुभूति नहीं होती। पाप कर्म के उदय आते, घानी में पिल जाए, अग्नि में जल जाए, कितना ही बद परिचय, आक्रोश परिचय, 22 परिचय जब आ जाते तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता। शिरनी खावे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ये कोई बड़े पाप कर्म का उदय नहीं। जो बड़े महाराज होते हैं, वज्र सम नाराज संगमधारी होते हैं, तो कहते तुम्हारे लिए शेरनी खा रही है। बोले कोई पाप कर्म तो नहीं, कोई घाटा नहीं है, क्योंकि शेरनी खाते समय भी हम शुद्ध उपयोगी हो सकते हैं। शेरनी खाते समय भी हम केवल ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, क्या घाटा है? शेरनी मुझे केवल ज्ञान से नहीं रोक सकती। शेरनी के पंजे हमें केवल ज्ञान से नहीं रोक सकते। शेरनी के दांत हमारे केवल ज्ञान को नहीं रोक सकते। इसलिए कोई बड़ी बात नहीं। मेरे मोक्ष में बाधक नहीं है वह शेरनी, मेरे मोक्ष में बाधक नहीं है शेरनी के वह नाखून पंजे। अग्नि में जला दिया जाए, बोले कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई बड़ा पाप कर्म का उदय नहीं, क्योंकि अग्नि भी मुझे मोक्ष से नहीं रोक सकती। कहाँ रोक पाई सुकौशल को? शेरनी खाती रही, महाराज परमानंद में लीन रहे, केवल ज्ञान प्राप्त कर लिया। बाधक कहाँ है? केवल ज्ञान में बाधक नहीं है हमारे। इसलिए मुनि महाराज जो होते हैं, सच्चे मुनिराज, बड़े मुनिराज, विशुद्ध मुनिराज, वो शेरनी खाने वाले पाप कर्म को पाप कर्म का उदय नहीं मानते। उनके मन में ही नहीं आता कि ये पाप कर्म का उदय है। वो कहते क्या बाधा है, हमारे कार्य में तो बाधा है नहीं। मैं मुनि बना हूँ केवल ज्ञान प्राप्त करने के लिए, मैं मुनि बना हूँ मोक्ष जाने के लिए, मेरा मुनि व्रत है मोक्ष मार्ग पे चलने के लिए। शेरनी कहीं से बाधक नहीं है। अग्नि लगा दी शरीर में, बोले अब तो बाधक है अशुभ कर्म, बोले कोई फर्क नहीं पड़ता। अग्नि में जलते हुए भी गज कुमार को केवल ज्ञान हो गया।
अग्नि में जलते हुए भी पांडवों को केवल ज्ञान हो गया। गरम आभूषण पहनाए जा रहे हैं पांडवों को, वो अग्नि बाधक नहीं, कोई बाधक नहीं। कितने मुनिराजों के लिए घानी में पेल दिया, कोई बाधक नहीं, कुछ नहीं। 22 परिचय, ये सब बाधक नहीं। ये कोई बड़े पाप कर्म का उदय नहीं है। सबसे बड़ा जो बाधक है, आज तक किसी को आहार करते हुए केवल ज्ञान नहीं हुआ। आहार करते किसी को केवल ज्ञान नहीं हुआ। यह है बाधक तत्व जो हमारे केवल ज्ञान को रोकता है, हमारे मोक्ष को रोकता है। आहार करते हुए मोक्ष नहीं, शेरनी खाते हुए मोक्ष है, लेकिन आहार करते हुए मोक्ष नहीं। सारे दरवाजे बंद हो जाते मोक्ष के, क्योंकि इस समय आप आहार कर रहे हैं। आहार करते हुए मुनिराज कितने भी विशुद्ध होना चाहें, उन्हें शुद्ध उपयोग नहीं होगा, उन्हें केवल ज्ञान नहीं होगा, मोक्ष नहीं होगा। कितने भी विशुद्ध हो जाएं, विशुद्ध हो ही नहीं सकते, शुद्ध उपयोग भी नहीं हो सकता। जो ऐसी दशा को प्राप्त करा दे, इसलिए श्रमण 24 घंटे में सबसे ज्यादा अपने आप को पाप की अनुभूति करता है कि मेरे पाप कर्म का उदय है, जिस समय वो आहार को उठता है। सबसे ज्यादा फीलिंग होती है उसको, सबसे ज्यादा, हे भगवान और मैं सब कुछ सहन कर लूं, बस ये आहार को नहीं उठना पड़े, क्योंकि इसमें सब कुछ खत्म हो जाता है। पूज्यवर वीरसेन स्वामी महाराज ने श्री धबला जी के अंदर तो आहार को जाते समय उन्होंने कहा, तेरा मूल संयम तो खत्म हो गया, क्योंकि तू पर को ग्रहण करने जा रहा है, और पर को ग्रहण करते समय कभी विशुद्धि भाव नहीं आएगा। इसलिए जिसका आहार अच्छा हुआ है उसको प्रतिक्रमण करना पड़ता है, और जिनको अलाभ हुआ है कोई प्रतिक्रमण नहीं, कुछ नहीं, विशुद्ध भाव, बहुत विशुद्ध भाव। सबसे ज्यादा पुण्यात्मा भाग्यशाली वह है जिसका आहार नहीं हुआ, वो भाग्यवान, वो विशुद्ध है, वो अपनी परिणति से भरा हुआ है। अब ऐसी पैथी महावीर स्वामी की किसको समझ में आएगी? ये सिद्धांत बड़े बड़े दार्शनिक लोग भी इस सिद्धांतों को कहते हैं अवसादवादी है जैन दर्शन। अवसादवादी है क्योंकि जैन दर्शन में कहीं उनको सुख नजर आता ही नहीं है, अवसाद की स्थिति बनी रहती है। रामधारी से दिनकर हुए, उन्होंने यही कहा जैन दर्शन अवसादवादी, उन्हें अभाव में आनंद आता है। जितना जितना उनका अभाव होता जाए वस्तुओं का, उतने उतने वे सुखी होते जाते हैं। और संसार की नीति है कि सद्भाव में आनंद की अनुभूति, सद्भाव में आनंद की अनुभूति जब हो रही है तब तुम्हारा संसार बढ़ रहा है, और जब जब तुम अभाव की अनुभूति कर रहे हो, समझ लेना आप और संसार में दुखी होते जाओगे। जितना जितना अभाव तुम्हारा हो, 5-6 दिन के प्रवचनों का एक सूत्र ले लो, अपनी जिंदगी में कभी अभाव का अनुभूति नहीं होने देना, कभी नहीं होने देना। जो नहीं है उसको अनुभूति में मत लाओ।
आप निर्भय हो जाओगे। जो नहीं घट रहा है उसका सोचो मत, आप निर्भय हो जाओगे। आप जी रहे हो, जीने की अनुभूति करो। महाराज जी मैं अभी मर जाऊंगा तो खत्म हो गया, अब जीने का आनंद खत्म हो गया। अभी तो नहीं मरे हो ना, नहीं अभी तो जिंदा हो, तो जीने का आनंद लो ना। मगर थोड़ी देर बाद मर जाऊंगा तो, अरे थोड़ी देर बाद ही तो मरोगे, आज क्यों मरे जा रहे हो? अभी क्यों मर रहे हो? 90% लोग मरते कम हैं, मरने का भय ज्यादा है। मरते कितने बार हो? और मरने का भय 24 घंटे सता रहा है। हमें जीने का आनंद ही नहीं आ रहा है। हम जीने के लिए जिंदगी जी रहे हैं, हमारे सामने रखा है जिंदगी, इतनी अच्छी जिंदगी है, आनंद नहीं आ रहा है क्योंकि मरने का भय है। एक बार बीरबल ने बादशाह से कहा कि देखो बीरबल, एक बकरी देता हूं तुम्हें, बकरी, इसको खूब जम के खिलाना, लेकिन ध्यान रखना इसका वजन नहीं बढ़ना चाहिए। खिलाना खूब जम के, जितना खिला सको उतना खिलाना, कभी नहीं करना, ध्यान रखना। 24 घंटे उसके सामने भोजन होना चाहिए। तुम यदि बुद्धिमान हो, इतनी अकल तुम्हारे में हो, तो यह करके दिखाओ। बोले राजा साहब हुक्म आपका, कौन सी बड़ी बात है? बोले ध्यान रखना। बोले साहब कुछ नहीं, मैं तो इतना खिलाऊंगा कि वो खा भी नहीं पाएगी। बीरबल ने कहा ठीक है। बोले करो साहब। इधर उसको जम के भोजन डाल दिया खाने का, उधर सामने शेर बांध दिया। इधर वो खावे उधर वो देखे, जितना खावे नहीं उतना देखने का भय। 6 महीने तक बंधी रही, बताते बकरी न क्या है ये जिंदगी? खाने का आनंद खत्म कर दिया उस शेर ने। ऐसा ही सबकी जिंदगी में घटित हो रहा है कि तुम जी रहे हो, लेकिन मौत का भय तुम्हें इतना परेशान कर देता है, इतना परेशान करते हैं कि जीने का आनंद ही खत्म हो गया। और महावीर स्वामी यही कहते हैं, जब मरोगे तब मरोगे, अभी जीने का आनंद ले लो। जो तुम्हारे पास नहीं है उसका टेंशन करने की अपेक्षा जो है उसका आनंद ले लो। जो है, जो तुम हो, उसी में आनंद ले लो। गजब का आज ऋषभदेव, महावीर ऋषभदेव का मोक्ष कल्याणक है। क्या ऋषभदेव ने कहा? उन्होंने नहीं कहा कि तुम सब मुनि बन जाओ। क्या व्यवस्थाएं बनाई पूज्य भगवान ऋषभदेव ने। उन्होंने सबको, स्वयं मुनि बनने के मार्ग पे आए थे, स्वयं अहिंसा के पुजारी थे, सबको उनका कार्य था पिछी का उपदेश देना, मोक्ष मार्ग का उपदेश देना, सबको मोक्ष मार्ग का उपदेश देना। सब मुनि बनो, रत्नत्रय का पालन करो और कल्याण करो। यही करना चाहिए था उनको। इसी के वो क्लास टीचर थे। लेकिन गजब का, उन्होंने कहा नहीं तुम मुनि बन सकते हो। बोले नहीं बन सकते। तो उनको दुखी नहीं किया, कहा कि जाओ संसार में मरोगे, डूबोगे, दुख पाओगे, तो मुनि नहीं बन सकते हो, जाओ बर्बाद हो जाओगे, नरकों में पड़ोगे, दुख पाओगे। नहीं फटकारा। जैन दर्शन में एक बहुत बड़ी विशेषता है। उन्होंने कहा तुम ये कर पाओगे, नहीं कर पाऊंगा, तो अभिशाप नहीं देते, गुस्सा नहीं होते। बोले क्या कर पाओगे?
कुछ कर पाओगे कि नहीं? मैं महाव्रत धारण नहीं कर सकता हूं, मैं ये नहीं पूछ रहा हूं क्या धारण कर सकते हो। बोले अणुव्रत धारण कर सकता हूं। बोले ठीक है चलेगा, कोई बात नहीं। बोले अणुव्रत भी धारण नहीं कर सकते साहब मैं, तो भी नाराज नहीं हुए। गजब। धीवर से कहा कि धीवर तुम अपने आत्मा का कल्याण करो। तो भगवान कैसे करो? बोले मुनि बनो। बोले नहीं बन सकता साहब, मैं उस कुल में, उस जाति में, उस प्रकार की परिणति में हूं कि ना तुम साधु बनाओगे और ना मैं बन पाऊंगा, और मुझे समाज स्वीकार नहीं करेगी। तो क्या कर सकते हो? क्षुल्लक बन जाओ। बोले नहीं बन सकते। प्रतिमाएं ले लो। बोले नहीं ले सकते। बोले मांस का त्याग करो। बोले नहीं कर सकते। नहीं कर सकते साहब, आप देख लीजिए मर जाऊंगा मैं तो। मांसाहार के अलावा मेरे पास कोई उपाय नहीं है, कोई उपाय नहीं है। आप देख लीजिए चारों तरफ से, मैं मरूंगा, मेरा परिवार मरेगा। दूसरा कोई उपाय नहीं था उसके पास, साधन ही नहीं थे। वो ऐसे जंगलों में रहता था, मांसाहार के अलावा उसके पास कोई उपाय नहीं था। गजब जैन दर्शन। साधु महाराज ने नाराज हुए, जा अब तेरा कल्याण ही नहीं होगा। मांस भी नहीं छोड़ सकते। अब बोलो भैया, जो व्यक्ति मांस नहीं छोड़ सकता उसके संबंध में अब क्या कल्याण की गुंजाइश रह गई? अब क्या रह गई गुंजाइश? क्या करूं? छोड़ो ऐसे व्यक्ति को, डूबने दो। मांस ही नहीं छोड़ सकता, मांस को छोड़े बिना तो मोक्ष मार्ग का एक कदम आगे नहीं बढ़ सकता। महाराज को कह देना चाहिए, जा अब तेरा कल्याण नहीं होगा। महाराज ने कहा जो नहीं कर सकता उसके संबंध में नाराज मत हो। जैन दर्शन ने कहा कि नहीं, नाराज नहीं होना, वो नहीं कर सकता तो नहीं कर सकता, अब क्या करोगे? आप उससे पूछो क्या कर सकता है, क्या कर सकता है। अभी तो मैं श्रावक में ही चमत्कार बता रहा था, अब तो मैं वहां पहुंच रहा हूं जिसने कह दिया मैं मांसाहार का त्याग नहीं कर सकता। महाराज हताश नहीं हुए, उन्होंने कहा कोई बात नहीं। शिष्यों ने कहा होगा महाराज छोड़ो, काहे को माथा फोड़ी कर रहे थे? जब ये कह रहा मैं मांस भी त्याग नहीं कर सकता, अब रहा क्या? महाराज ने कहा ठीक बात है बेटा, अब कोई रास्ता है कल्याण का? मांसाहार का त्याग नहीं कर सकता है, इसके अलावा कोई अब रास्ता है मांसाहारी के लिए? महाराज ने कहा बेटा कोई बात नहीं, अभी भी तेरे कल्याण का रास्ता है। तो भगवान मैं क्या कर सकता हूं? मांसाहार भी नहीं छोड़ सकता तो अब क्या कर सकता हूं? बोले एक काम तो तू कर सकता है, तेरे जाल में जो पहली मछली आए उसको मत मारना। कहाँ जैन दर्शन अहिंसा परमो धर्म? कहाँ जैन दर्शन की घास के ऊपर भी पैर मत रखना? कहाँ जैन दर्शन एक चींटी को भी मरना नहीं देता? कहाँ एक जैन दर्शन कुंथू छोटे छोटे जीवों के लिए मुनराज को पिछी दे रहा है? इतनी बड़ी दुकान जहां पर छोटे जीव भी नहीं मरना चाहिए, पानी में रहने वाले जीव नहीं मरना चाहिए, जल छान के पियो, किसी भी चीज की प्रार्थना नहीं होना चाहिए। इतना सूक्ष्म जैन दर्शन की दुकान में जैन दर्शन का भक्त इतना नीचे भी उतर सकता है कि एक मछली के त्याग करने वाले को भी मुनिराज अपना भक्त बना लेते हैं। एक मछली का त्याग कर सकता है। बोले गुरुदेव ये तो कर सकता हूं, बस टेंशन मुक्त हो जा।
उन्होंने कहा गुरु महाराज देखो आपने मेरे से मुनि बनने को कहा, मैं नहीं कर पा रहा हूँ, मैं अणुव्रत नहीं ले पा रहा हूँ, मैं मांस नहीं छोड़ पा रहा हूँ, मैं कितना पापी हूँ। महाराज कहते नहीं, अभी पापी नहीं है। पापी वह है जो ये कहे मैं कुछ भी नहीं कर सकता। महानुभाव एक बात ध्यान रखना, तुम्हारी जिंदगी में कुछ भी शब्द ना आ जाए। रावण ने यही कहा था, इसलिए रावण को ये बाली मुनिराज ने कहा था कि रावण कुछ तो नियम ले ले। बोले गुरुदेव मैं कुछ भी नहीं कर सकता, कुछ भी नियम नहीं ले सकता, नियम तो ले ही नहीं सकता। उसी समय बाली ने कहा जा, तेरा कल्याण नहीं हो सकता। जैन दर्शन, रावण मांसाहारी नहीं था जैन दर्शन के अनुसार, विद्याधर था। मात्र एक बात कह दी गुरु ने, गुरुदेव मैं कुछ भी नहीं कर सकता, मैं कुछ भी नियम नहीं ले सकता। देख कुछ भी शब्द मत लगा, कुछ तो कर सकता है तू। बोले नहीं कर सकता, जा तेरा पापी है, कभी कल्याण नहीं होगा तेरा, जा तुझे दुर्गति से कोई नहीं बचा सकता, क्योंकि तूने क्या लगा दिया, मैं कुछ भी नहीं कर सकता। और धीवर ने ये शब्द नहीं लगाया। धीवर ने कहा गुरुदेव ये तो नहीं कर सकता, कुछ भी नहीं कर सकता, ये शब्द नहीं कहा। मैं मुनि नहीं बन सकता, मैं मांस का त्याग नहीं कर सकता, ये नहीं कहा मैं कुछ भी नहीं कर सकता। महाराज देख रहे थे ये कहता क्या कहता है, कुछ भी नहीं कर सकता, ये नहीं कहा। उसने कहा एक काम कर सकते हो, बोले तुम्हारे जाल में जो पहली मछली फंसे उसको मत मारना, ये तो कर सकते हो। बोले गुरुदेव ये तो कोई बड़ी बात नहीं, ये तो कर सकता हो। गुरु महाराज इतने खुश हो गए, बोले बस जो कर सकता है इसमें चमत्कार, जो कर सकता है इसमें अतिशय, जो नहीं कर सकता उसको छोड़ो, टेंशन में मत लाओ, जो कर सकते हो उस पर दृढ़ हो जाओ, जो कर सकते हो दृढ़ हो जाओ, इसी में चमत्कार है, इसी में अतिशय है। बोले गुरुदेव इतना छोटे से नियम में पहली मछली नहीं मारूंगा, बोले हाँ चमत्कार होगा, अतिशय होगा, अतिशय होगा। इससे गया बीता एक और कथानक है। बोले साहब मैं तो कुछ नहीं कर सकता, मैं तो एक कुछ भी नहीं कर सकता, मेरा तो काम ही यही है, मैं तो क्या कर सकता हूं। बोले मातंग कुछ भी शब्द मत लगाओ, जो मैं कहता जाऊं आप ये कहते जाना ये नहीं कर सकता, ये नहीं कर सकता, ये नहीं कर सकता। मेरे पास बहुत मॉल है, बहुत मॉल है। जैसे तुम लोग कहते ना टाटा के पास प्लेन भी है तो सुई भी है, सुई भी बता दे टाटा की बनती है, और प्लेन भी, सब है मेरे पास। जैन दर्शन कहता है तुम ये शब्द मत लगाना मैं कुछ भी नहीं कर सकता। बस आप लोगों से भी मेरा कहना है, मोटिवेशन धर्म कार्य में कभी ये शब्द नहीं लगा मैं कुछ भी नहीं कर सकता, महाराज की कोई भी बात नहीं मान सकता, मम्मी पापा की कोई बात नहीं मान सकता, मैं कुछ भी दान नहीं दे सकता, मैं पंचकल्याणक में कुछ भी इंद्र नहीं बन सकता। अन्यथा ध्यान रखना, मैं कह दूंगा जा रे पापी तेरा कभी कल्याण नहीं हो सकता। देखो गड़बड़ मत करना है, ये शब्द कभी गुरु के मुख से मत सुनना। गुरु कभी ये ना कह दे मैं जा तेरा कल्याण नहीं होगा। माँ बाप कभी ये ना कह दे मैं जा तेरा कभी उद्धार नहीं होगा। बड़ों से कभी ये अभिशाप मत सुनना। तू कुछ भी नहीं कर सकता, तेरा कुछ भी नहीं हो सकता। माँ बाप से कभी ऐसी हरकत मत कर देना।
गुरु के सामने कभी ऐसे मत हो जाना कि तुम गुरु कहना पड़ा जा अब तेरा कल्याण है, क्योंकि तूने पहले ही कह दिया मैं कुछ भी नहीं कर सकता। आप ये कह सकते हो जो जो सारणी दी जाए, जो जो नियम लिया जाए, ये कह सकते हो ये नहीं ले सकता, मैं ये नहीं ले सकता हूँ, दूसरा अल्टरनेट निकालूंगा। लेकिन तुमने तो क्या कह दिया, मैं कुछ भी नहीं। तुमसे कहा गया कि भाई तुम पंच कल्याण करने के पहले मंदिर बना सकते हो, सब लोग हाँ बोलो। अब महाराज कैसे बोल दो, है ही बना ही नहीं सकते। बोल दो महाराज मंदिर तो नहीं बना सकते। मूर्ति बैठाल सकते हो, बोले साहब नहीं बैठाल सकते। जितना मैं कहते जाऊं तुम नहीं कहते जाना। हाँ जबरदस्ती मत कहना, नहीं तो तुम जबरदस्ती कहो। तुम अपनी शक्ति देखना, सीधा कह देना नहीं साहब ये नहीं कर सकता, ये नहीं कर सकता, ये नहीं कर सकता, बस ये नहीं करता। तुम्हें जितने बार बोलना बोलो, बस ये मत बोलना मैं कुछ भी नहीं कर सकता। चलो भगवान के दर्शन तो कर सकते, महाराज वो भी नहीं वो भी नहीं कर सकता। चलो पंच कल्याणक में 700 कलश की बोली गई। आप सब स्वधर्मेंद्र बन सकते हो, जल्दी बोलो, हैं? बन सकते हो तो अभी कोई बात नहीं। 2400 धर्मेंद्र बन सकते हैं, अभी अपने पूज्य आचार्य महाराज ने किए थे ना। लेकिन 700 कलश का है। अब महाराज जी क्यों हम गरीबों की मजाक उड़ा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, घबराना मत। चलो कुबेर बन सकते हो। महाराज कहाँ, हम ये बड़े बड़े इंद्र, और आपके जमाने में, आपके जमाने में आपके सानिध्य में कोई पंचकर्णक हो, अरे राम 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 हम लोगों को मिल जाए बस शांति धारा ही नहीं मिल पाती आपको। तो आपके जमाने में हम गरीबों को शांति धारा, अरे राम 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 राम। महाराज तरसते हैं हम लोग, कभी तो कृपा बरसेगी। आपके सानिध्य में आपके मुख से हमारे लिए शांति धारा हो जाए, महाराज अब कल्पना ही है। आपके सानिध्य में हम स्वधर्मेंद और वो भी पंचकर्णक में बन जाए, क्या उम्मीद है बोलो ना, है? उम्मीद तो नहीं है, आपके सानिध्य में तो नहीं है। हाँ कहीं दूसरे सानिध्य में जरूर, वहां तो हम नहीं बनना चाहें तो बुला के बनाएंगे। चलो भाई कुबेर बन जाओ, नहीं बन पाए, यज्ञ नायक बन जाओ, बन जाओ भाई यज्ञ नायक तो बन जाओ। सवाई सिंघई, सिंघई बन जाओगे, सिंघई। कौन सिंघई नहीं बनना चाहता है? अब महाराज बनना तो चाहते हैं, लेकिन आपके जमाने में सिंघई बनना भी, हाँ 50 कलश हमारे बाप ने नहीं देखे, छोरा तो देखेगा ही नहीं, इतने में कहाँ से बनेंगे? महाराज नहीं बन पाएंगे। ईशानेंद्र बन जाओ, सनत कुमार बन जाओ, महेंद्र बन जाओ, ब्रह्म बन जाओ, ब्रह्मोत्तर बन जाओ, लांतव बन जाओ, कापिष्ठ बन जाओ, शुक्र बन जाओ, सतार बन जाओ, सहस्रार बन जाओ, आनंद बन जाओ, अच्युत बन जाओ। किसमें टिक मार कर रहे हो? महाराज नहीं बन सकते। ये जितने तुमने कहे हैं ये हमारी सब कुवत के, हमने सब रेट लिस्ट देख ली। बनने का भाव तो है, लेकिन रेट लिस्ट देख करके ही हम नहीं बन पाएंगे महाराज। चलो कोई बात नहीं, मांडलिक बन जाओ, महामांडलिक बन जाओ, राजा श्रेयांश बन जाओ। महाराज वो भी रेट लिस्ट देख ली हमारी कुवत के। कोई बात नहीं, अभी मैं नाराज नहीं होऊंगा, अभी मैं नहीं कहूँगा कहाँ का दुर्भागा कहीं का
कहाँ का ललितपुर में जन्म गया, मेरे भगत बन गया। नहीं नहीं, घबराना नहीं। अभी मैं तुम्हें दुर्भागा नहीं कहूँगा, अभी मैं तुम्हें भाग्यहीन नहीं कहूँगा, अभी नहीं कहूँगा। घबराना मत। तुम ये मत सोचना कि मैं मना कर दूंगा तो महाराज नाराज हो जाएंगे। नहीं, बिल्कुल नहीं होंगे। चलो और छोटे इंद्र ले लो, पितेंद्र तो बन जाओ। अब ये तो बहुत सस्ता है, बताते कितने का है मुझे पता नहीं। 2 कलश का, 2 कलश का, दो कलश वाले बन जाओ भाई, बन जाओ, कोई तो बनो। 2 कलश के बन जाओ। अब तो ठीक है, चलो 15 का नहीं, 20 का नहीं, 50 का नहीं, 500 का नहीं, अब तो 2 कलश है। भाई इतना सस्ता तो मत करो मेरी दुकान को। महाराज जी आप समझो, आप समझो, हम ललितपुर में कुछ लोग ऐसे हैं जो साल भर में 2 कलश की ही आमदनी नहीं है ही नहीं। कहाँ से निकालेंगे 2 कलश? मुझे मालूम है महानुभाव, 2 कलश भी कई लोगों को 2 करोड़ के बराबर है। 2 लाख रुपया निकालना, कितने घर होंगे यहाँ इतने जिनको 2 लाख रुपये में भी कुवत नहीं हैं? घर ऐसे होंगे जिनकी इतनी भी हैसियत, पूरी ताकत लगा दो तुम, 10 साल की छूट दे दो तो भी बेचारे नहीं कर पाएंगे। तुम दे दो अभिशाप, तुम हो जाओ नाराज, भेज दो कि जा दुर्गति में पड़ेगा, भाग्य ना दुर्भागा। महाराज जो कहना हो कह दो, मेरी तो बस की कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, घबराना मत। चलो अब वो पितेंद्र के बाद एक और इंद्र बनाए हैं, 1 लाख वाले है ना, चलो वो बन जाओ, वो बन जाओ। अब तो ठीक है ना। अब यही विराम करूं कि आज प्रस्ताव पास करते हैं, ललितपुर के हर व्यक्ति का कम से कम कुछ छोटी बोली में 1 लाख रुपए के सभी इंद्र बनेंगे। मार्शल लागू कर दूं? मार्शल लागू कर रहा हूं, और ध्यान रखना जो नहीं बनेगा फिर सीधा कौन से नरक का टिकट कटवाऊं, पर्ची काट दूंगा। हाँ ऐसे होते हैं जो कर्तृत्ववादी होते, वो ऐसे ही होते। एक पोप था, पोप ऐसे ही रस्सी ने काटता रहता था, तुम ये नहीं करोगे तो यहाँ जाओगे, ये करोगे तो यहाँ जाओगे, मतलब जैसे उसके हाथ में लिखा पड़ी हो। तुम कहोगे महाराज जी कुछ भी कर दो, चला जाऊंगा नरक, और क्या होगा, लेकिन मेरी हैसियत ही नहीं, मैं नहीं बन पाऊंगा। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, घबराना मत, डरना मत, कुछ विचार मत करना कि मेरा कल्याण कैसे होगा। महाराज ने सबसे छोटी बोली दी, मैं दुर्भागा उसके लायक भी नहीं हूं। नहीं, घबराना मत। अंत में सामान इंद्र हैं। सामान इंद्र कितने के हैं? 5500 रुपया का। ये तो सबसे छोटा है। वही पुण्य कमाऊंगा तुमसे जो स्वधर्म इंद्र कमाएगा। वही पुण्य कमाओगे तुम जो महायज्ञ नायक कमाएगा, कुबेर और यज्ञ नायक कमाएगा। वही पुण्य, बल्कि 1 कदम उससे भी ज्यादा चमत्कार, उससे भी ज्यादा चमत्कार। बस तुम ये मत कहना मैं कुछ भी नहीं कर सकता। क्या शब्द मत बोलना, बस एक शब्द का परहेज करा रहा हूं, महाराज मैं कुछ भी नहीं बन सकता, ये शब्द मत लगाना।
ये शब्द मत लगाना। 5,000 रुपए का भी बनने वाला इंद्र यदि ये सोच के बन रहा है, नहीं मैं स्वधर्म तो नहीं बन सकता, लेकिन इतना भी नहीं है कि मैं कुछ भी नहीं बन सकता, मैं सामान्य इंद्र तो बन ही सकता हूँ, और उसने यदि अपनी शक्ति नहीं छुपाई तो उसके खाते में और स्वधर्म के खाते में एक सा पुण्य बराबर मिलेगा। पूज्यवर कुंदकुंज स्वामी का मंत्र है ये। पूज्यवर कुंदकुंज स्वामी ने मंत्र दिया है। चमत्कार क्रिया में नहीं है, चमत्कार किसने दान दिया है उसमें नहीं है, चमत्कार है इसने अपनी शक्ति छुपाई है या नहीं छुपाई, बस शक्ति का है। हमारे यहाँ भगवान को चढ़ाने के लिए गज मोती भी कम है। कैसा है दरबार? क्या लेके चले जाते हो तुम? सूखे चावल? ये जैन देव का दरबार है, यहाँ गज मोती चढ़ते हैं, गज मोती। तुम लोगों को शर्म नहीं आती? चले आते हुए सुदामा के चावल लेकर के। ये वो दरबार है गज मोती। क्या धन्य है जैन दर्शन, जहाँ गज मोती चढ़ाना भी कोई बड़ी बात नहीं। गज मोती भी चढ़ते हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है। और जो दरबार गज मोती के योग्य हो, उस दरबार में मक्के के दाने भी स्वीकार हो, ये कैसा धर्म है? जहां गज मोती चढ़ाने वालों का लाइन लगी हो, वहां मक्के के दानों का चमत्कार हो जाए। कौन कहता है कि मोतियों में चमत्कार है? देवगढ़ में सुनाई थी ना हमने देवपत खेपत की कहानी, कि वो सेठ जिसके यहाँ वो नौकर थे, जूठी खा करके सम्मेद शिखर की यात्रा की। सेठ ने रत्न चढ़ा करके वंदना की, और देवपत खेपत ने उन मक्के के दाने वो भी चोरी से रात में जाकर चढ़ाए। चमत्कार मोती चढ़ाने वाले को हुआ कि मक्के चढ़ाने वाले का? चमत्कार किसमें है? कुछ भी मत बोलना। चमत्कार किसमें है? उन मोतियों में, रत्नों के पिटारों में नहीं महानुभाव, मक्की के दाने। वो रत्न मोती कोई काम के नहीं थे, क्योंकि वो एक्स्ट्रा थे, वेस्टेज थे। ओह, वेस्टेज थे, एक्स्ट्रा थे, बचे हुए थे, खर्च से बचे हुए थे। इन बड़े आदमियों को दान के बड़े पुण्य क्यों नहीं लगते? बड़े बड़े दान देते। रत्नों के थाल चढ़ाता है चक्रवर्ती का, वेस्टेज है, वेस्टेज चढ़ाता है। सारे खर्च काट पीट करके बचा तो सोचो चलो भगवान को दे देते हैं। एक व्यक्ति के पास सारे खर्च करने के बाद बचा, उसने दान दे दिया, बचा हुआ दान दे दिया। सावधान, क्योंकि सब खर्चे निपट गए थे, सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा था। अब बचा था तो सोचा क्या करें, बोले चलो अभिनंदनोदय तीर्थ क्षेत्र में दिए देते हैं, क्योंकि सब खर्चा हो जा, मकान बन चुका था, सब बेटा बिटिया निपट चुके थे, सब बचा था, पैसा कमाई थे, उसने चलो मंदिर में दे देते। चलो पंचगणक में इंद्र बने जाते हैं, क्योंकि सब कोई खर्चा तो है नहीं, पैसा पड़ा ही है, पैसा पड़ा हुआ है, पैसा है और खर्च कुछ है नहीं। रिपीट करता हूं, पैसा है और खर्च सब पूरे हो गए, खर्च है ही नहीं, इसलिए चलो दान दिए देते। और एक व्यक्ति ने कहा खर्चा तो है, आवश्यकता तो है। एक ने
अपना खर्चा कम करके दान दे दिया। एक ने अपने पूरे खर्चे निपटा कर बचा हुआ दान दिया, एक ने अपने खर्चे में से निकाल करके दान दिया, खर्चा कम किया। बोलो कौन से दान में विशुद्धि है? और सरल करूं, एक ने रोटी बनाई, पेट में खा के भर गया, बची रही सो क्या कहा? अब रोटी बची रही तो क्या करें? बची रही तो दे दो। बची हुई रोटी, बचा हुआ दान, बचा हुआ कोई भी चीज देना, ये भिखारियों को दिया जाता है, भिखारियों को दिया जाता है। वो देते हैं सब लोग। और साधु को दिया जाता है बचा हुआ नहीं, खाने के पहले दिया जाता है। मुनि को भोजन दे फिर निज करई हार। क्या गजब की पैती है, बचा हुआ नहीं, पहले देता है और अपने खर्च में से काट के देता है। अपने खर्च में, अपने पेट की रोटी। एक व्यक्ति ने बची हुई रोटी दान में दे दी, एक व्यक्ति ने अपनी रोटी बनाई थी, खाने के लिए बनाई थी, लेकिन भिक्षु आ गया, उसमें से एक रोटी अपने लिए बनाई थी, एक रोटी दान में दे दी। श्रेष्ठ रोटी दान किसकी है? जिसने अपनी एक रोटी कम की। चमत्कार महाराणा प्रताप। बड़े बड़े दान देने वालों में चमत्कार नहीं देखा, एक घास की रोटी में चमत्कार। घास की रोटी है, इतना सा आटा था, बर्रू मूंग होती है एक जंगल में, बर्रू मूंग। जहां राणा प्रताप की ये दुर्दशा हुई थी उस स्थान को मैं देख के आया हूं। जहां पर उन्होंने भीलों की शरण जंगलों में वो भटके, उस स्थान में मैं देख के आया। मैंने कहा कौन से घास की रोटी खाई होगी? आज भी वहाँ बर्रू मूंग है, एक जंगली मूंग होती है, हरी हरी मूंगे जैसी होती है, स्वाद नहीं होता उस बर्रू मूंग को पत्थर पर पीस करके, छोटा सा आटा, प्राणी 3 बेटा था, बेटा था उनका एक, और राणा प्रताप दोनों थे, पति पत्नी। स्थिति ये बड़ी, छोटा सा आटा। राणा प्रताप बोले 4 रोटी बनाना। पत्नी कहती इतने से आटे की 4? बोले हाँ, एक रोटी पहले से मैंने कह दिया, बची हुई नहीं, जो बनेगी पहली रोटी दान के लिए होगी। मेरे जैसा कोई जंगल में भूखा आ गया तो ओहो गजब। इधर राणा प्रताप, चमत्कार देखना, क्या चमत्कार है, समझो बात के लिए। इधर घास की रोटी अपने लिए परोसी, एक दान के लिए रख दी, पहले से रख दी निकाल करके, भूख में से काट के रख दी। अपनी भूख हम कम खाएंगे, परिणाम ये हुआ कि वो 3 छोटी रोटी थी, वो भी बिलाव ले गया, बिलाव ले गया। पत्नी ने इशारा किया, अपन दोनों भूखे रह जाएंगे, बच्चा रो रहा है, वह रोटी दे दी जाए। राणा प्रताप कहते नहीं, शाम तक नहीं, वह किसी के लिए निकाल के रखी हुई दान की रोटी है। जैसी बिलाव लिया और राणा प्रताप ने ये कहा कि नहीं, बच्चे को समझाने लगे, बच्चे को छाती से लगाकर दुलारने लगे, बेटा नहीं, अपने जीवन में कुछ नहीं है, एक घास की रोटी दान में निकाली, वो भी वापस ले लूं। अपनी जिंदगी में बहुत कुछ दान तो बड़े बड़े सतरज भोजनों के दिए जाते हैं, दान तो बहुत बड़े बड़े दिए जाते हैं, और आज मेरे अपनी जिंदगी में घास की रोटी देना चाहा, वो भी उस पर भी नियत बिगाड़ लूं।
बेटा इतना दुर्भागा नहीं है तेरा बाप, इतना दुर्भागा नहीं है तू मेरा बेटा। पहली बात तो इतना तुच्छ दान दिया नहीं जाता, तुच्छ दान कभी दिया नहीं जाता, ध्यान रखना महानुभाव। दान में कभी तुच्छ दान देने का भाव नहीं करना, मंदिर कभी तुच्छ चावल लाने का भाव मत करना, मंदिर में कभी तुच्छ बादाम लाने का भाव मत करना, मंदिर में कभी तुच्छ नारियल लाने का भाव मत करना, चाहे भली आप कम लाना। ये मत सोचना कि ये मंदिर के चावल हैं। आज बड़ी गजब की बात है, मैंने पकड़ा एक बात को। एक पंचकल्याणक महोत्सव था, उस महोत्सव में पानी बरस गया, पूजन की द्रव्य की सामग्री थी वो भीग गई। तो लोगों ने कहा महाराज जी पानी भीग गई रात में सारी द्रव्य, अब वो क्या करें, वो काम में आ सकती। मैंने कही अब भीग गई तो वो तो काम में नहीं आई। तो हमने कहा ऐसा करो, मैंने कहा भोजनशाला में तो पानी नहीं करना। नहीं महाराज वहाँ तो सब सुरक्षित है। तो मैंने तो यूँ कह दिया कि जो पूजन के सामग्री के चावल थे वो भोजनशाला में ले लो, और भोजनशाला के चावल। वो बोला जी ये कैसे संभव है। मैंने क्या फर्क पड़ता, वो पका लो। अरे महाराज जी वो चावल खाएंगे। मैंने मतलब, बोले महाराज जी वो चावल खाने लायक हैं और ये चावल चढ़ाने लायक हैं। महाराज जी सब नाम रखेंगे, कोई गले नहीं उतरेगा किसी के। अब फिर मैंने कहा कि दोनों लाओ। फिर दोनों तसले में मंगवाया। मैंने कहा, मैं देख के दंग रह गया। मैंने कहा क्या कर रहे हो। बोले महाराज ये सब बागवान को जाना है। ओहो, तुम बागवान को चढ़ा रहे हो कि भगवान को चढ़ा रहे हो। लेकिन मंदिर के चावल आजकल दुकानों पे अलग से मिलने लगे। मत करो महानुभाव, मत करो। 4 चावल लाओ, एक चावल लाओ, एक एक वेदी पर एक एक चावल चढ़ा लेना, लेकिन खोटा मत चढ़ाना। खोटा मत चढ़ाना। खाने का चावल अच्छा हो, चढ़ाने का चावल भरघटिया हो, ये भेदभाव मत करना, नहीं तो पुण्य घटिया बंधेगा। ध्यान रखना। आपकी शक्ति नहीं है, कम लाओ, थोड़े से लाओ। खाने की बादाम अलग, मंदिर की बादाम अलग, नहीं भेद करना, भेद नहीं करना। मैंने कहा भाई ये पंचकल्याणक में आज से द्रव्य चढ़ना बंद हो जाएगा। द्रव्य चढ़ाओ मत, अपन तो हाथ जोड़ के कर लेंगे भगवान, अपन गरीब आदमी है ही नहीं। चलेगा चलेगा, कोई जैत दर्शन में भगवान तुम्हारे मुट्ठी भर चावल के भूखे नहीं है। तुम नहीं चढ़ाओगे तो उनको कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। बेईमानी नहीं, बदमाशी नहीं, इतनी तुच्छ बुद्धि नहीं, तुच्छ द्रव्य नहीं। आज इस प्रसंग में आपसे भी कहना चाहूंगा, कभी तुच्छ वस्तु दान में नहीं देना। जो वस्तु तुम्हारे निरुपयोगी हो, 2 बातें, जो वस्तु तुम्हारे लिए निरुपयोगी हो, तुम्हारे काम की ना हो, तुम्हारे उपयोग में ना आ रही हो, उसका दान मत करना। वो दान तुम्हें दरिद्र बना देगा। पात्र को दान नहीं देना, कम से कम। जो वस्तु, रिपीट कर रहा हूं, जो वस्तु तुम्हारे उपयोग में नहीं आ रही है उसको कभी पात्र को दान मत देना। अपात्र को दे देना, अपात्र को दे देना, पुण्यहीन को दे देना, भिखारी को दे देना, गौशाला में दे देना। पुण्यहीन को दे देना, लेकिन पुण्यवान को नहीं देना। जो तुमसे अधिक पुण्यवान हो, जो तुमसे अधिक बड़ा हो, तुमसे अधिक पूज्य हो, तुम्हारा जो महान हो, उसको कभी निरुपयोगी वस्तु मत देना, बची हुई वस्तु मत देना। अब बचा हुआ है धन, साल भर का खर्चा निकल गया, बचा हुआ है धन, चलो मंदिर में देते, मत देना। बंद। मंदिर को भिखारी मत समझ लेना। भिखारी के धन से मंदिर नहीं बनते हैं।
भिखारियों को मंदिर को भिखारी मत समझो। कई लोग कहते हैं, मैं कहता हूँ अब दान मत देना, इसका लेना भी मत। जो कहते भैया मेरे पास अभी खर्चा पानी लगा है, पहले मैं सब खर्चा पानी निकालूँ, बचेगा तो दे दूंगा। महाराज जी इसमें से बचेगा फिर मैं दे दूंगा। मुझे फलाना खेत बेचना है, खर्चा करना है, उस खर्चे के बाद बचेगा तो दे दूंगा। मुझे अभी बेटा बिटिया की शादी करना है, उससे जो बचेगा फिर दे दूंगा। मुझे अभी मकान बनाना है, मकान बन जाएगा फिर दे दूंगा। महानुभाव में बहुत कृपा और दया करके कह रहा हूँ, मत देना दान, ये भिखारियों का दान है। दान दो या ना दो, कम से कम अपने भगवान को भिखारी मत समझना। दान दो या ना दो, भिखारी मत समझना। दान दो या ना दो, गुरु को भिखारी मत समझना। दान दो या ना दो, कभी ये मान के मत देना कि मेरे खर्चे के बाद बचेगा, सब खर्च निकालने के बाद बचेगा तो बचा हुआ दान नहीं देना। बचा हुआ दान नहीं, निरुपयोगी दान नहीं। ये दो बातें मोटिवेशन, ये दो बातें अपने दिमाग में जिंदगी में रख लेना। फिर क्या देना, तुम अपने खर्च में से काटो, तुम अपने से उपभोग में से काटो। मैंने एक दिन प्रवचन दिया था, आप अपने बच्चों को दान देना सिखाइए। ऊपर से दे के नहीं, 100 रुपया देते हो, उससे कहिए बेटा इसी में से 10 रुपया तुझे दान देना है। तो भद्रा होशियार है, पापा 110 दे दो ना। बालक बहुत होशियार है, वो बहुत कलाकार है। पापा क्या कहा आपने, 10 रुपया है? तो वो तुरंत कहेगा क्या, 110 दे दो ना, मैं 10 दे दूंगा। नहीं बेटा, दे सकता हूं 10, लेकिन मैं तुझे पुण्यात्मा बनाना चाहता हूं। मैं तेरे हाथ में सिद्धि चाहता हूं। मैं चाहता हूं तेरा हाथ इतना पावन हो जाए कि माटी को छुए और सोना हो जाए। ये 100 रुपया तेरे नाम के हैं, तू अपने खर्च में से काट। तू नियम ले के 100 रुपया जो मुझे खर्च को मिलता है, मैं पहले 10 रुपया दान में दूंगा। ये है दान। किस में से काटा? चॉकलेट में से, बिस्किट में से, अपनी चाट पकौड़ी में से 10 रुपया काटूंगा। बेटे को संस्कार दो, कहो बेटा 10 रुपया, 5 रुपया, 1 रुपया अपने खर्च में से दे, अपने उपभोग की हुई वस्तु में से दे जो तेरे काम आएगी। और पहले देना, बाद में नहीं। पापा ऐसा करेंगे, शाम को फिर बचेगा तो दे देंगे। पहले हम ले जा रहे हैं अपने दोस्त यारों में चॉकलेट, शाम को यदि बच गया तो ले लेंगे। कहना बेटा मत देना, शाम को मत देना। भगवान को भिखारी मत समझना। मंदिर को बहुत बड़ा पाप होगा जब तुम मंदिर को, भगवान को भिखारी बना दोगे, क्योंकि बचा हुआ भिखारी को दिया जाता है। बेटे से कहना पहले 10 रुपया निकाल के मंदिर में डाल दे। ये संस्कार दो अपने बेटे को। 1 रुपये का दो, 1 रुपये का दो। कि 100 रुपया देते हो कि बेटा 99 तेरे, 1 रुपया पहले तू अपने में से निकाल, मेरा नहीं, मैं ऊपर से दे सकता हूं। और ये परंपरा पूरे घर में करो। माताओं बहनों, आप लोग, उस दान की बात नहीं कर रहा हूं जो परिवार के लोग देते। इनसे मांग करके दान नहीं देना। मुझे देना, दान देना है नहीं। जो तुम्हें खर्च में मिलता है, जो तुम्हारे दैनिक खर्च में काम आता है, उसमें से खर्च कम करके दो। खर्च कम करके दो। 500 रुपया खर्च करते हैं, ठीक है, मैं 50 रुपया, 10 रुपया, 5 रुपया मैं अपने खर्च में से कम करके दान देता हूं। आप लोगों से कमाई में से नहीं कह रहा हूं, मैं इनकम टैक्स नहीं लगा रहा हूं, इनकम टैक्स की चर्चा नहीं कर रहा हूं। आज मैं कर रहा हूं, आप जो दिन भर में खर्च करते हैं उसमें से कुछ पहले, जो भी खर्च करते हो,
मैं अभी कुछ भी नहीं बोलता। गुटखा में भी खर्च करता है। हो गुटखा वालों, कितने का खा लेता है? 50 रुपये तो मान लो, 100 रुपये का। चलो रे गुटखा वालों, तुझे गुटखा का 100 रुपया मिलता है, नियम कर आज से 10 रुपये का कम गुटखा खाऊंगा और पहले मंदिर में चढ़ाऊंगा। कम से कम 10 रुपये का कम गुटखा। तो गुटखा कम हुआ कि दान हुआ? दोनों हुआ। 100 रुपये का खाता, 10 रुपये की एक पुड़िया कम आई, उधर गुटखा कम हो गया, यहाँ 10 रुपये का दान हो गया। एक टिकट में दो मजा। वैसे तो तुम छोड़ते नहीं, एक पुड़िया कम खाऊंगा। बोले भाई आज एक पुड़िया कम क्यों ले रहे हो? बोले एक पुड़िया मैंने भगवान के नाम, एक पुड़िया का दान शुरू करो। दोनों फायदे, उतने पाप से बच जाओगे, उतना पुण्य चालू हो जाएगा। जो जो तुम्हारे खर्च हो रहे हैं उस खर्च में से कम करो। महाराणा प्रताप ने अपने खर्च में से कम की एक रोटी। उस पर फिर नियत मत बिगाड़ना। उस पर मत सोचना कि अंत में सोचा कि इसलिए मैंने पहले ही दिलवा दिया, क्योंकि बाद में तुम्हारी नियत बिगड़ जाएगी। बाद में यदि तुम्हारा 3 रोटी बुलाव ले गया तो चौथी खा लोगे, तुम पक्के हो, खा ही लोगे। बाद में तुम दोगे तो शायद नहीं बचाने दोगे, इसलिए पहले ही रख दीजिए। उन्होंने कहा कि पहले यदि वो रोटी नहीं रखी जाती तो निश्चित था कि वो रोटी बेटा खाने को दे देते। राणा प्रताप जानते थे कि यदि मैंने बाद में रख दी और ऐसी घटना घटी या बेटे ने और रोटी मांगी, मुझे और इसकी माँ को दया आ जाएगी, वो ये रोटी दे देगी। इसलिए उन्होंने कहा पहले संकल्प कर लो ये दान की रोटी है। मैंने अपने खर्च में से, मैं अपने पेट में से अपनी भूख को कम करके निकालता हूं। जैसे ये संबोधन दे रहे थे, राणा प्रताप अपने बेटे को टेलीफोन गया, वायरलेस गया, भावना की पैथी गई, भावना की पैथी गई। महाराणा प्रताप के जो दीवान थे भामाशाह, वो सुबह उठ करके उनको ऐसा याद आया कि राणा संकट में है, मेरी ज़रूरत है। उनको आभास हुआ, देखो फोन हो रहा है, पैथी कैसे परिणाम जुड़ रहे हैं। मुझे एहसास हो रहा है कि मुझे राणा प्रताप संकट में हो, मेरी ज़रूरत है। लोगों ने कहा तुम्हारे पास क्या समाचार है? नहीं बस ऐसा लग रहा है। होता है ऐसा, बहुत बार होता है। एक बार अभी पेपर में आया था कि एक व्यक्ति तलघर में काम करता था, ड्यूटी बदल के वो घर पहुंचा और कपड़े उतार ही रहा था, इतने में उसको आया, मुझे मेरा दोस्त बुला रहा है, वो संकट में है। और जैसे ये बाहर निकला वो मशीन उसके ऊपर गिर गई। कोई भी उसके अंदर नहीं था, अकेला ओनली 1 पीस था। नीचे दबे हुए व्यक्ति ने कहा मैं यहाँ हूँ, किसी को पता नहीं है, मैं इस हालत में हूँ, किसी को पता नहीं, बात मेरे दोस्त को पता है, उसी को मालूम है। क्या समाचार गए? वो घर में बोला मुझे वापस जाना है ऑफिस। बोले अभी तो आए हो? बोले नहीं, जिसको मैं ड्यूटी दे के आया हूँ वो मुझे पुकार रहा है, वो मुझे पुकार रहा है, वो संकट में है। बोले तुम्हें किसने कहा? बोले मुझे भास रहा है। जाके देखा वो मशीन के नीचे दबा था, निकाल लिया, बच गया। राणा प्रताप की पैथी भामाशाह को कहा, सबको मालूम है। भामाशाह पहुंचे और सब कुछ जो हुआ वो आगे कहने की जरूरत नहीं। किसका चमत्कार है? घास की रोटी का।
घास की रोटी का चमत्कार मत समझो कि मेरे पास घास की रोटी है, इसमें क्या चमत्कार होगा। नहीं, चमत्कार किसी मूल्यवान वस्तु का मोहताज नहीं है, चमत्कार भक्ति का मोहताज है, श्रद्धा का मोहताज है। कोई चिंता मत करो कि मैं छोटा इंद्र बनूंगा 5000 का तो मेरे पुण्य कम होगा। नहीं, 100 धर्मेंद्र के बराबर पुण्य। बस सुनो भाई ललितपुर वालों, बस ये मत कहना मैं कुछ भी नहीं बनूंगा। फिर तुम्हें 2 दिन पहले का प्रवचन याद है। आषाढ़ का चूका किसान, डाल का चूका बंदर, और इस पंच कल्याणक का चूका हुआ ललितपुर का जैन श्रावक। कहाँ ठिकाने लगेगा? आषाढ़ का चूका तो साल भर में ठिकाना लग जाएगा, बंदर चूकता है वो भी ठिकाने लग जाएगा, लेकिन धार्मिक निमित्त मिलने का चूक हो जाए, हम नहीं कह सकते कि कब क्या होगा। इसलिए एक शब्द मत लगाना, कुछ भी नहीं करूंगा। ये रावण ने लगाया था मैं कुछ भी नियम नहीं लूंगा गुरुदेव, जा तेरा कल्याण नहीं हो सकता, पापी कहेगा। तुमने ये कह दिया कि मैं कुछ भी नहीं कर सकता, मैं कुछ भी नहीं बन सकता, कुछ भी नहीं बन सकता, मैं कुछ भी नहीं बन सकता। बस महानुभाव नोट कर लेना अपनी डायरी का मोटिवेशन, तुम्हारी जिंदगी का सबसे बड़ा खतरनाक अभिशाप है तुम्हारा खुद का, दूसरे का नहीं। भगवान नहीं देंगे, पंच कल्याणक नहीं देगा, गुरु नहीं देंगे। ये तुम्हारे खुद का अभिशाप है कि मैं कुछ भी नहीं बनूंगा, मैं कुछ भी नहीं करूंगा। पूरे ललितपुर के लिए मैं बोल रहा हूं, कुछ भी नहीं बनूंगा, कुछ भी नहीं करूंगा, ये शब्द मत बोलना, ये शब्द मत कहना। 5000 भी नहीं हो तो आ जाना, आ जाना, आ जाना। एक बार कहना है महाराज से, भगवान से, प्रभु मेरे पास तो आपको सब मालूम है, मेरे पास 5000 भी नहीं है, 5000 भी मैं दे नहीं सकता। तो जैन दर्शन क्या कहता है, कोई बात नहीं, कुछ भी शब्द तो नहीं लगाया, यही लगाया कि मैं ये नहीं कर सकता हूं, चलेगा, आ जाओ, खड़े हो जाओ, फोकट में हो जाओ, वही धर्म पाओगे जो 100 धर्मेंद्र कमा रहा है। कोई बात नहीं, खाली हाथ भी धर्म होता है। खाली हाथ भी, जब खाने कोई नहीं है तो खाली हाथ तो होगा ही होगा। लेकिन ध्यान रखना, संसार के लिए है, पापों के लिए है, दुनिया के लिए है, और धर्म के लिए नहीं है। ऐसी बेईमानी मत करना। संसार के कार्यों के लिए है, परमार्थ के लिए नहीं है, ये बेईमानी मत करना। जब संसार के लिए भी नहीं है तो परमार्थ के लिए मैं कहाँ से लाऊं? आ जाओ, खड़े हो जाना, मात, कुछ भी नहीं करना, कुछ भी नहीं चढ़ाना। मात पंच कल्याणक में पीछे टेबल पर बैठकर हाथ जोड़कर कहना, जब वो अर्घ बोले ओम ह्रीं नृपामति, बस कुछ नहीं करना, हाथ जोड़े रहना, हाथ जोड़े रहना। तुम्हारे खाते में वही धर्म मिलेगा जो 100 धर्मेंद्र के खाते में मिल रहा है, और हो सकता है तुम्हारे खाते में ज्यादा। बस कुछ भी शब्द मत लगाना। धीवर ने कहा, महाराज मांस नहीं छोड़ सकता। महाराज ने कहा, अब इसने कुछ भी शब्द नहीं लगाया है। महाराज मैं नहीं छोड़ सकता हूं, मैं हिंसा का त्याग नहीं कर सकता हूं। कुछ भी शब्द नहीं लगाया। महाराज ने कहा, ठीक है, 14 का, एक दिन का, पहली मछली का। गुरुदेव ये तो कर सकता हूं, ये तो कर सकता हूं। बस गुरुदेव फिर खुश हो गए, जो कर सकता है वो कर, जो नहीं कर सकता उसका खेद नहीं। क्या कर सकता है? एक मछली नहीं मारूंगा। बोले बस हो गया काम। कर सकता है ना, दृढ़ है ना, पक्का है ना,
ये नियम तो नहीं टूटेगा। नहीं गुरुदेव ये तो पाल लूंगा, चतुर्दशी के दिन हिंसा नहीं करेगा। बोले गुरुदेव ये तो पाल लूंगा, 15 दिन में 1 दिन की बात है, देख ले विचार कर ले। गुरुदेव क्या विचार करना, 1 दिन की बात है, कर लूंगा। अभाव में नहीं जी रहा है, वही चमत्कार दिखा रहा हूं। जो नहीं है उसकी तरफ दृष्टि मत दे रहा हो, जो है उसमें चमत्कार दिखाओ। ये मत सोचो कि मैं इतना बड़ा नियम नहीं पाल पाया, जो पाल सका उसमें चमत्कार। सबको मालूम है वो चांडाल का जब 1/14 के दिन परीक्षा हुई, समय आपका हो रहा है, संक्षिप्त करता हूं। परीक्षा हुई 1 दिन की 14, तुमने जिंदगी में किसी को मारा नहीं है, तुमने किसी की हत्या नहीं की है, किसी को फांसी नहीं चढ़ाई, तो भी ये चमत्कार नहीं हो पाया। 1 दिन का हुआ, सबको मालूम है, समुद्र में फेंका गया, देवताओं ने आकर कमर बिछा दिए, जय जयकार कर दिए। जम सकते तम की रही, कुछ भी नहीं कर सकते। ये नहीं, ये मत बोलना मैं कोई नियम नहीं ले सकता, महानुभाव खतरनाक है, अब नहीं बचा सकता, मैं कोई नियम नहीं ले सकता। ये शब्द अपनी जिंदगी की डायरी से निकाल दो। धार्मिक कार्यों में मैं कुछ नहीं कर सकता, ये अपनी डायरी से निकाल दो। मैं कुछ भी नहीं कर सकता, इस शब्द को आज सारे भारत जो भी जहां बैठ के सुन रहे हैं, सबके लिए मेरा एक ही निर्देश है। मैं अपने भक्तों से खास तौर से कहना चाहता हूं, अपनी जिंदगी में अच्छे कार्य में कभी कुछ भी नहीं कर सकता, ये शब्द मत लाना, मत लाना, मत लाना। ये देखो चमत्कार क्या है, तुम कुछ से छोटा सा छोटा 1 मछली का भी त्याग करने पर, हो हमारे ज्ञान सागर महाराज ने एक काव्य लिख दिया इसकी एक छोटी सी कहानी पर। इतने बड़े बड़े व्रत पाल रहे, उस पर एक किताब नहीं लिखी। हाँ, किसी जैनी पर एक किताब नहीं लिखी, किसी महामुनिराज जो महाहिंसा उस पर नहीं पढ़ रहे। एक मछली के त्याग करने वाले पर महाराज ने लिख दिया दयोदय चंपू, दयोदय के काव्य लिख दिया, धीवर की कथा है उसमें, 1 मछली का। मैंने कहा क्या इसमें चमत्कार, 1 मछली त्याग दी, कौन सा तीर मार लिया। सवाल इसका नहीं है, सवाल है उस नियम पर दृढ़ रहने की बात है। जो है चमत्कार देखो, शाम तक उस मछली के अलावा कोई दूसरी मछली आई नहीं, निशान लगा के छोड़ता गया। घर गया, पत्नी ने अनादर कर दिया, जाओ महाराज के पास ही, बाल बच्चे क्या खाएंगे। निकल गया घर से, खंडहर में जाके पड़ा, रात में सांप ने खा लिया, मर गया। 1 मछली का त्यागी 5 में स्वर्ग का देव हो गया। एक मछली का त्यागी, शेष मछलियों का त्याग नहीं था। लेकिन बस जो है उसकी अपन को अनुभूति करना है। अपना मूल प्रसंग शुरू में चला था, अभाव में मत जियो, कल मरोगे तो मरेंगे, आज तो जिंदा का आनंद ले लो। कल लुटेंगे तो लुटेंगे, आज तो अमीरी का आनंद ले लो। जो है मरने का भय, जो मैंने कहा था ना, इसलिए कुंद कुंद स्वामी कहते हैं सत्य भय विपमुक्का। ये भय तुम्हें जीने नहीं देंगे, ये भय तुम्हें आनंद नहीं लेने देंगे। तुम्हारे लिए मौत का भय लगा रहेगा, तुम जीने का कभी आनंद। हम अभाव में जीते रहेंगे, हमारा व्रत नहीं पल पाएगा। इसलिए व्रत, नियम, धर्म, दान, कोई भी क्रिया हो उसका आनंद लो। मैं कितना भाग्यशाली हूं कि 1 मछली छोड़ सका, 1 दिन का नियम ले सका, उसमें इतना उसको थैंक्स कहो, उस नियम को आनंद से भर जाओ, थैंक्स। मैं बड़भागी हूं कि मैंने 14 की हिंसा का त्याग कर दिया, चमत्कार चालू। मैं बड़भागी हूं कम से कम ऐसी वेदना पर घर से निकाल दिया गया, फिर भी मैंने शाम तक कोई मछली नहीं आई, फिर भी मैंने उस मछली को मारने का भाव
नहीं किया, बड़भागी हूं, चमत्कार सामने। अभी तो श्रावक में ही चमत्कार दिखा रहा था, अब तो किन में दिखा दिया है ना? धीवरों में चमत्कार, चांडालों में चमत्कार, मातंगों में चमत्कार। चमत्कार बहुत महानुभाव, चमत्कार दिखाने की अपनी औकात होना चाहिए। हम चाहें तो इस घड़ी में चमत्कार है, बहुत चमत्कार, बहुत चमत्कार। एक बार दिखाया था, कभी मौका आएगा तो। चमत्कार की ऐसी पर्याय है जो हर जगह विद्यमान है, हर स्थान पर विद्यमान है। माइक में भी है, अपने नाखून में भी है, अपने बालों में भी है, अपनी आंखों में भी है, अपने कानों में भी है, अपने पैरों में भी है, अपने पेट में भी है। जो तुम्हारे पास है, कुल मिलाकर जो तुम्हारे पास है, उसी में चमत्कार है। बस महावीर